नमः सिद्धेभ्य। स्वरूप प्रतिपादक यह है बहुत ही सुंदर विषय है। अभी तक हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो भी विषय प्रस्तुत किया उसमें ज़्यादातर 8 बिंदु ही उनके थे और लगभग उनको 12 से 15 मिनट सबको मिला। और जिस विषय का विवेचन मुझे करना है उसमें 42 बिंदु हैं, 42। तो मुझे लगता है फिर उसके अनुसार समय भी बहुत अधिक होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर भारले के शिष्य हैं तो वो भी कला जानते हैं कि विषय को आगे कैसे बढ़ाना और शॉर्ट में कैसे करना, वह भी सीखा है। तो प्रयास करेंगे समय पर हो। वैसे हमारे जो गोष्ठी के संयोजक हैं उन्होंने तो कह दिया कि अभी बहुत टाइम है, आप तो ले सकते हो, लेकिन देखते हैं कितना अपने पास समय है। समय की मर्यादा में ही प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर गाथा समयसार ग्रंथराज की 49 नंबर की गाथा, और ये गाथा मात्र समयसार जी ग्रंथ में नहीं है, पूरे 5 परमागम में है, धवला जी आदि में भी उद्धृत की गई है। ऐसी ये महान गाथा है और यह गाथा अपने स्वरूप का प्रतिपादन करती है। हमारा स्वरूप कैसा है उसको बताने वाली गाथा है। मैं गाथा बोलता हूं। अरस मरुवव गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहणम जीव मणिदिठ संठाणम। इस गाथा में 8 विशेषण बताए गए हैं और आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में एक और ऐड कर दिया है। इस तरह से 8 के 9 विशेषण हो जाते हैं और 9 विशेषताओं में 8 तो निषेध परक हैं कि जीव ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सबने भी कहा 8 कह के ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो यहां पर भी ऐसा नहीं है। और एक विशेषण मात्र ऐसा है जो कहता है जीव अथवा आत्मा ऐसा है। अब उन 9 विशेषताओं का भी डिटेल करते हैं तो 9 का डिटेल हो जाता है 42। सबसे पहला है आत्मा को कहा अरस। अरस के 6 बिंदु हैं, बोल हैं। दूसरा है अरूप, अरूप के भी 6 बोल हैं। तीसरा है अगंध, अगंध के भी 6 बोल हैं। चौथा है अस्पर्श, उसके भी 6 हैं। 5वां है अशब्द, इसके भी 6 हैं। कितने हो गए? थोड़ा सा बोल दो आप लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है दोपहर का समय है। मैं तो समझ रहा था शाम का ही बहुत जटिल समय होता है, गुलिस्तान के समय वाला, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है उस समय तो लोग घूमने का टाइम काट कर बैठते हैं और यहाँ सोने का टाइम काट कर बैठे, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए थोड़ा सा जागरूक होकर मैं थोड़ा सा पूछता जाऊंगा, क्योंकि इतने सारे बोल हैं। वो हम एक तरफा बोलेंगे, उसके अपेक्षा 2 तरफा बोलेंगे तो ज़्यादा विषय स्पष्ट होगा। तो कितने हो गए अभी तक? 30 हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 हैं अनिर्दिष्ट संस्थान के। 4 किसके हैं? अनिर्दिष्ट। तो कितने हो गए? 34, 34। 6 हैं अव्यक्त के। 6 किसके हैं? अव्यक्त के। कितने हो गए टोटल? 40। एक है अलिंग ग्रहण और एक है चेतना गुण संयुक्त। इस तरह से हो जाते हैं 42, 42। अब इन 42 में से देखा जाए 41, 41 तो ये बताने वाले हैं कि जीव ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और एकमात्र बताएंगे कि जीव अथवा कहें आत्मा ऐसा है। बताओ, आत्मा को बताना है, पहले तो कितने बताते जाएंगे? 41 तक तो ये बताना है कि ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, और अंत में बता देंगे कि कैसा है। तो बताओ कहां से शुरू करना है? कैसा है वहां से शुरू करें कि जैसा नहीं है वहां से शुरू करें? यहां से पीछे से बोल रहे हैं जैसा भी हो आप तो चलने दो कोई बात नहीं।
जहां से भी शुरू करें वैसे नेगेटिव से शुरू करो, फिर पॉजिटिव पे जाने में मजा आता है। रावण की जैसे महिमा खूब गाओ तो रामचंद्र जी की महिमा विशेषता से आती है। तो कैसा नहीं है मैं अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरस विशेषण की। आत्मा को अरस कहा। अरस माने रसपना नहीं है, पहला बिंदु उसके लिए। अरस को सिद्ध करने के लिए 6 बिंदु हैं। सबसे पहला कहा, पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने से आत्मा अरस है। क्योंकि रस किस में होता है? पुद्गल में होता है। तो पुद्गल से भिन्न ही है, भिन्न है, इसलिए आत्मा अरस है। 1 नंबर। नंबर 2, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने से आत्मा स्वयं रस नहीं है, इसलिए अरस है। तो देखो, पहले में तो पुद्गल द्रव्य से भिन्न कर दिया, दूसरे में पुद्गल के गुण से भिन्न कर दिया, और तीसरे नंबर में पुद्गल की पर्याय से भी हटा दिया। तो पुद्गल की पर्याय में यहां पर मुख्यता से लेना है द्रव्य इंद्रियां। द्रव्य इंद्रियों से आत्मा रस को नहीं चखता, नहीं चखता भी कहें अथवा नहीं जानता। इस तरह से प्रारंभ के 3 बोलों में आत्मा को कहा पुद्गल से भिन्न है इसलिए अरस, पुद्गल के रसगुण से भी भिन्न है इसलिए अरस, पुद्गल की पर्याय जो द्रव्येंद्री है, द्रव्येंद्री का वह स्वामी नहीं है, इसलिए द्रव्येंद्रियों से रस को नहीं चखता, रस को नहीं जानता, इसलिए क्या हुआ? अरस। तो ये 3 तो स्थूल कथन हैं। अब चौथे नंबर पर और सूक्ष्मता में जाते हैं। चौथे नंबर में कहा कि आत्मा में जो कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न जो भावेंद्रियां हैं, अभी तक तो पुद्गल का द्रव्य, पुद्गल के गुण, पुद्गल की पर्याय से भिन्न कर दिया, अरस सिद्ध कर दिया। चौथे नंबर पर क्या कह रहे हैं? कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न जो भावेंद्रियां हैं, उन भावेंद्रियों के द्वारा भी रस को नहीं चखता अथवा कहें रस को नहीं जानता, इसलिए अरस है। ऐसा क्यों? आचार्यों ने उत्तर दिया, टीकाकारों ने उत्तर दिया। वहां कहा है कि आत्मा इतना क्षयोपशम ज्ञान मात्र नहीं है, क्योंकि क्षयोपशम का तो आत्मा में अभाव है, और क्षयोपशम ज्ञान तो अपूर्ण है, और जो अपूर्ण है वह कभी भी रस का ग्रहण नहीं करता, इसलिए आत्मा को अरस कहा। 4 बातें हो गई। नंबर 5, 5वें नंबर पर ले गए। अभी तो इन सबको 3 पुद्गलों को साइड में कर दिया, फिर एक पुद्गल ज्ञान कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न जो भावेंद्री है उससे भी रस को नहीं जानता, इसलिए रस से 4 को कर दिया। अब 5वें नंबर पर आते हैं। आत्मा का स्वभाव तो एक साथ सभी इंद्रियों के विषय को जानने का है, सभी इंद्रिय के विषय को, है ना, लेकिन वह रस परिणाम को प्राप्त करके मात्र रस को नहीं चखता, मात्र रस को नहीं चखता, इसलिए अरस। नहीं चखता कहें नहीं जानता, दोनों ध्यान में रखना है। और 5 हो गए। और 6वें बिंदु पर आए तो 6वें बिंदु में यहां पर कह दिया कि जीव का स्वभाव तो संपूर्ण समस्त पदार्थों को जानने का है, जितना भी गेय पदार्थ है सबको जानने का है। तो सबको जानने का है तो आत्मा का और गेय पदार्थों का गेय ज्ञायक संबंध है। कौन सा संबंध है? गेय ज्ञायक संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। इसलिए आत्मा गेय पदार्थों को अथवा कहें रस को, रस के ज्ञान रूप परिणमित तो होता है, किंतु रस रूप परिणमित नहीं होता, उससे तादात्म्य नहीं होता, इसलिए अरस है। देखो गंभीर है विषय, है ना, विस्तार बहुत है। प्रवचन में हो तो एक बार हर एक का खुलासा करके बताया जा सकता है, गोष्ठी में समय की मर्यादा के अनुसार बोलना जरूरी है, इसलिए 6 बिंदु तो अरस के कहे। अरस के यदि क्लियर हुए हों तो अब बाकी के हमारे
और बहुत सारे एक साथ हो जाते हैं। जैसे अरस के 6 लगाए, ऐसे ही अरूप के भी 6 ऐसे ही लगा देना, अगंध के भी 6 ऐसे ही लगा देना, अस्पर्श के भी 6 ऐसे ही लगा देना। और एक आता है अशब्द। अशब्द में बस एक माइनर चेंज होगा, जो सेकंड नंबर पर था ना कि आत्मा पुद्गल के गुणों से भी भिन्न है, तो यहां शब्द तो पुद्गल की पर्याय है, तो यहां पर सेकंड नंबर पर कि आत्मा पुद्गल की पर्याय से भी भिन्न है, इसलिए अशब्द है। बाकी 5 सेम हैं। इस तरह से कितने हो गए? 30 हो गए। 6 समझ लो, 30 का काम हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 हैं अनिर्दिष्ट संस्थान। संस्थान मतलब आकार, और अ माने नहीं, निर्दिष्ट माने कहा गया, और संस्थान माने आकार। आत्मा का कोई आकार नहीं है। कोई आकार नहीं है का मतलब यहां पर जो शरीर आदि रूप से विख्यात जो प्रसिद्ध आकार हैं उनसे भिन्न कहा। इसमें भी 4 पॉइंट बताए। सबसे पहले कहा जैसा शरीर है उसका जो संस्थान है माने आकार है, उस आकार के द्वारा आत्मा का आकार नहीं कहा जा सकता। जैसा शरीर का आकार है, शरीर के आकार के आधार से आत्मा का आकार नहीं कहा जा सकता, इसलिए आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान है। नंबर 2, शरीर के आकार तो अनंत हैं, अनंत आकार हैं। उन अनंत आकार हैं मतलब अनियत आकार हैं, और आत्मा का आकार तो नियत है, असंख्यात प्रदेशी। इसलिए अनियत आकारों वाले ऐसे शरीरों के आधार से आत्मा का आकार नहीं कहा जा सकता, इसीलिए भी आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान है। समझ में तो नहीं आ गया है? जितना आ जाए उतना ग्रहण करना, नहीं तो दोबारा बार बार सुनना पड़ेगा। 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3, अनिर्दिष्ट संस्थान में कहा जो संस्थान है ये तो नाम कर्म का विषय है, नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली पर्याय है, इसलिए इसका फल तो शरीर में ही होता है, आत्मा में तो होता नहीं, इसलिए आत्मा उससे भी भिन्न होने से अनिर्दिष्ट संस्थान है। और नंबर 4, इस विश्व में अनेक आकार वाली वस्तुएं हैं। उन अनेक अनेक भिन्न भिन्न आकार वाली वस्तुओं के ज्ञान रूप तो आत्मा परिणमित होता है, लेकिन उनके आकार रूप से परिणमित नहीं होता, इसलिए आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान है ना। पहले नंबर तो शब्द ही कठिन लगते हैं, फिर इतने लंबे लंबे व्याख्यान, फिर दोपहर की नींद उड़ा के व्याख्यान, है ना। भारी ना पड़े, प्रयास करना। कितने हो गए? 4। तो 30 और 4 कितने हो गए अमन शास्त्री? 34 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और अजब गजब के। अब अगला विशेषण है अव्यक्त। अव्यक्त के भी 6 बोल हैं। अव्यक्त के 6 बोल ये थोड़े सबसे अलग हैं और गहरे हैं, तो अपन 6 को भी जानने का प्रयास करेंगे। अव्यक्त का पहला, अव्यक्त के 2 अर्थ यहां पर लेना है। पर से भिन्न है इसलिए अव्यक्त है, और पर्याय रूप में व्यक्त नहीं होता इसलिए अव्यक्त है। अव्यक्त के 2 अर्थ लेना है। कौन से 2? पर से भिन्न है इसलिए अव्यक्त है। नंबर 2 कौन सा? पर्याय रूप से व्यक्त नहीं होता इसलिए अव्यक्त है। माने देखा जाए यह विषय भी दृष्टि का ही विषय है, कोई अलग से नहीं है। 49वीं नंबर की गाथा भी दृष्टि का विषय ही बताना चाहती है। तो यहां पर हम देखेंगे इसके भी 6 बोल। हमें 2 बिंदु ध्यान रखना है कि वो कौन से? पर से भिन्न है इसलिए अव्यक्त है, और नंबर 2 पर्याय रूप से व्यक्त नहीं होता इसलिए अव्यक्त है। नंबर 1, यह पूरा लोक, पूरा ब्रह्मांड, सारा विश्व व्यक्त है कि नहीं? प्रकट है कि नहीं? प्रकट है। उससे आत्मा भिन्न है इसलिए कैसा है? अव्यक्त है। 1 नंबर। नंबर 2, अब ये लोक को छोड़ दो जरा, अब नंबर 2 पर आते हैं अपने आत्मा के अंदर के जो भाव हैं। यहां पर आचार्य ने लिखा
कषाय चक्र रूप भावक भाव ये व्यक्त हैं और आत्मा उनसे भिन्न होने से अव्यक्त है। ये क्या चीज होती है कषाय चक्र रूप भावक भाव? कषाय चक्र माने कषायों का समुदाय, और भावक भाव क्या होता है? भावक माने कर्म, द्रव्य कर्म, और उसके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव। तो कषाय चक्र कह दो, मोह राग द्वेष भाव कह दो, अथवा कषायों की मंदता तीव्रता रूप भाव कह दो, शुभाशुभ भाव कह दो, अणुव्रत महाव्रत आदि के परिणाम कह दो, ये सब शुभाशुभ भाव आ गए। ये सारे व्यक्त हैं और आत्मा इनसे भिन्न होने से अव्यक्त है। प्रवचन करने मिलता तो बहुत मजा आता, लेकिन अब मजबूरी है। 2 हो गए पॉइंट। नंबर 3, तीसरा बिंदु है, बहुत बढ़िया विषय पॉइंट है। चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर्मग्न हैं। क्या शब्द है? वाक्य क्या है? चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर्मग्न हैं, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। मतलब क्या हुआ इसका? भाषा कठिन है। भूतकाल की जितनी भी पर्यायें हैं, किसकी पर्यायें? आत्मा के चैतन्य परिणाम की पर्यायें। भूतकाल में जितनी हो गई, भविष्य में जितनी होंगी, वे सभी चित्त सामान्य में, भूतकाल की पर्यायें, भविष्य की पर्यायें, वे सब अंतर्मग्न हैं, माने उसमें डूबी हुई हैं, वे कभी भी व्यक्त नहीं हैं। लेकिन एक चीज तो व्यक्त है उसमें, अमित जी शास्त्री, कौन सी? वर्तमान की पर्याय। वर्तमान की पर्याय तो व्यक्त है, तो यहां वर्तमान की पर्याय को साइड में रख दिया। गुरुदेव सिंह ने भी अपने प्रवचन में उन्होंने कहा ये वर्तमान की पर्याय तो उसको जानने का काम करती है, इसलिए इसको इसमें नहीं लेना। चित्त सामान्य में भूत भविष्य की सारी पर्यायें उसमें अंतर्मग्न हैं, मतलब डूबी हुई हैं, पारणामिक भाव रूप हो गई। जैसे समुद्र की एक बूंद उछले तो वर्तमान में उछली बूंद, बाकी जितनी भी बूंदें हैं भूतकाल की, समुद्र की, भविष्य की, वे सब समुद्रमय हैं। ऐसे ही जितनी भी भूत की पर्याय हैं, भविष्य की पर्याय हैं, वे सब चित्त सामान्य में अंतर्मग्न हैं, पारणामिक भाव रूप हैं। आत्मा इसलिए पारणामिक भाव रूप होने से, चित्त सामान्य में ही सम्मिलित होने से अव्यक्त है। ये तीसरा बिंदु हुआ। नंबर 4 क्या है? ये जो वर्तमान पर्याय छूट गई थी उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? उसको भी तो करना पड़ेगा ना कवर। तो चौथे बोल में बताया कि जो वर्तमान पर्याय है यह तो क्षणिक है, तो आत्मा इस वर्तमान पर्याय रूप व्यक्ति मात्र नहीं है, इसलिए उससे भिन्न होने से अव्यक्त है। भारी वर्तमान पर्याय रूप व्यक्ति रूप प्रगट पर्याय रूप से भी भिन्न होने से अव्यक्त है। पहले ही बताया था अव्यक्त के 2 अर्थ लेना है यहां। पर से भिन्न है इसलिए अव्यक्त है, और प्रगट रूप जो पर्याय है उससे भी भिन्न है इसलिए अव्यक्त है। कितने हो गए? 4 पॉइंट हो गए। 5वां मैं तो बोलता जा रहा हूं, जिसको जितना पकड़ में आए। मुझे तो बहुत मजा आ गया है ना, बहुत पढ़ा इसके लिए, पता नहीं कितने दिन से। मुझसे कहा गया कि किसी ने कहा, फोन आया, विषय चेंज कर दें आपका, किसी वक्ता को देना है। मैंने नहीं देना, मैं बोलता नहीं हूं ऐसा कभी मैं कहता हूं जिसको देना हो दे दो ना। बहुत दिन से अध्ययन कर रहा हूं, मजेदार विषय है। अब कितना समय में जितना बता दें। अगला बिंदु 4 हो गए, अब 5वां बिंदु है कि व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही ज्ञान में एक साथ प्रतिभासित होने पर भी वह जो आत्मा है वह व्यक्तता स्वरूप व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, ऐसा पॉइंट है। फिर से बोलता हूं, जो वर्तमान की पर्याय उछलती है ज्ञान की पर्याय, वह कैसी है? व्यक्त है। तो वह जो पर्याय निकली वह स्वयं को जानती है कि नहीं? जानती है कि नहीं? स्वयं को भी जानती, तो व्यक्तता को भी जानती है। और जो अव्यक्त है त्रिकाली, भूत और भविष्य का त्रिकाली जो है वह
वर्तमान को छोड़कर भूत का और भविष्य का जो अव्यक्त है उसको भी जानती है। तो वर्तमान की पर्याय व्यक्त और अव्यक्त दोनों को एक साथ जानती हुई भी वर्तमान को स्पर्श नहीं करती, है ना। और अंतिम छठवां बिंदु है कि प्रकट रूप से व्यक्त और अव्यक्त पर्यायें दोनों को जानता हुआ भी आत्मा वर्तमान पर्याय की और वर्तमान पर्याय के प्रति उदासीन है। गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा, वर्तमान पर्याय की ओर उदासीन है, मतलब उसमें टिकता नहीं है, उस पर लक्ष्य नहीं जाता, इस अपेक्षा से अव्यक्त है। ऐसे अव्यक्त के 6 बोल कहे, और अब कितने बचे? 2 ही बचे, 40 हो गए ना। अगला बिंदु है अलिंग ग्रहण। ये समय सार जी का है ना, परेशानी हो ना, प्रवचन सार जी का होता तो फिर 20 उसके भेद निकलते। यहां तो सिर्फ समय सार का एक ही है। अलिंग ग्रहण, आ माने नहीं, लिंग माने अनुमान, और ग्रहण माने उससे जानना। जो अनुमान से जानने योग्य नहीं है उसे कहते हैं अलिंग ग्रहण। मतलब वह आत्मा प्रत्यक्ष संवेदन स्वरूप है, वेदन में आता है और वेदन की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष ही स्पष्ट ख्याल में आता है, अनुमान से पकड़ में नहीं आता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। ये तो हो गए 41। और यहां तक तो यही कहा है उदयमणि जी भाई साहब कि आत्मा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो अंत में बता तो दो है कैसा। तो 42 नंबर का बिंदु आया चेतना गुणम सद्दम, कि आत्मा तो चेतना गुण वाला है, ऐसा है वह आत्मा। और जो प्रश्न पूछा था ना, कौन सा बिंदु था, विषय अपना क्या था, कि आत्मा का ये स्वरूप प्रतिपादक, स्वरूप, तो स्वरूप प्रतिपादक ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और अंत में बता दिया ऐसा है। मन इसका सार इतना है, यहां पर आचार्य को इतना बताना है कि देखो 4 द्रव्य तो हैं, धर्म, धर्म, आकाश और काल, ये तो अरूपी हैं, दिखते नहीं हैं, अतई पता नहीं है, लोग जानते भी नहीं हैं। जो जानते हैं, समझ में आता है, उसको जीव कहते हैं। जो पहले विषय चल रहा था ना, उनको जीव कहते हैं। तो जो जानते हैं, समझ में आता है, ऐसे पुद्गल, उन सबको पुद्गल द्रव्य से भिन्न, पुद्गल के गुणों से भिन्न, पुद्गल की पर्यायों से भिन्न, पुद्गल के निमित्त से होने वाले जो जीव के अंदर जो औपसमयकारी जो भाव हैं उनसे भी भिन्न, जीव की जो वर्तमान पर्याय प्रकट हो रही है उससे भी भिन्न है। वो तो त्रिकाली जैसा है वैसा है, माने वो ध्रुव पर ही आ गए, दृष्टि के विषय पर ही आ गए, ऐसा इसका विषय जानना चाहिए। ये तो 49 नंबर की गाथा थी, और देखा जाए मुझे तो 49 से लेके 55 तक बोला गया, उसमें लिखा था, तो मैं क्या करूं? नहीं, कुछ नहीं, मैं 1 मिनट में वो 5-6 गाथाओं को 1 मिनट में और ले लेता हूं, मुझे पता है समय ज्यादा है, हो गया मतलब। अभी जो वैसे अपने सबसे पहले पवित्र जी शास्त्री ने पूरे वर्ण आदि भावों का व्याख्यान कर दिया, उन्होंने अपनी एकदम थीसिस टाइप की स्टाइल में किया, क्योंकि वो पीएचडी कर रहे हैं, तो पूरा एक पॉइंट टू पॉइंट व्याख्यान बराबर उन्होंने किया, बहुत व्यवस्थित। मैं अपनी शैली में जो मुझे जरूरत लगी वैसा बोलता हूं। वर्ण, अपने छठाला पढ़ा, वर्ण आदि अनुराग आदि तय निज भाव को हरा किया। तो वर्ण आदि और राग आदि ये कितने भाव हैं टोटल? 29 हैं, 29। तो वर्ण आदि तो प्योर पुद्गल हैं, वर्ण गंध आदि ये सब प्योर पुद्गल हैं, और राग आदि ये सब कर्म निमित्तक हैं। तो मुझे बताओ कि इनमें से दोनों में से पुद्गल कौन है, वर्ण आदि के राग आदि? यदि अन्य नए चक्र में अथवा अन्य विवक्षाओं से देखें तो वर्णादि को तो पुद्गल में डाल देंगे और रागादि को जीव के खाते में भी कहीं कहीं पहुंचा देते हैं। नयों की भाषा में कहें तो वर्णादि को असदूत व्यवहारनय में डाल देते हैं और रागादि को अशुद्ध निश्चय में ले लेते हैं। लेकिन आचार्य कुंद ने, अमृतचंद्र देव ने कहते भेद मत करो, ये वर्णादि और रागादि सब असद्भूत में, उन्होंने सबको सद्भूत में लेके बाहर ही कर दिया। अंदर रखने की अशुद्ध निश्चय मत लगाओ, असद्भूत व्यवहार का लगा के उन्होंने सबको बाहर कर दिया। एक और बढ़िया,
उन्होंने दूध पानी की तरह इसमें संबंध बताया कि जिस तरह दूध और पानी का संबंध है उसी तरह यहां वर्णादि रागादि का और आत्मा का है। और एक और बात कही, वर्णादि रागादि का और जीव का संबंध मुझे बताओ। वर्णादि का जीव के साथ एक क्षेत्राव का संबंध है, बराबर, और रागादि का क्षणिक तादात्म्य कुछ नहीं, यहां सब हटा दिया। आचार्य कहते हैं वर्णादि का भी एक क्षेत्रावगा है और रागादि का भी एक क्षेत्रावगा है। सब वे दूर ही खड़े हैं आत्मा से, आत्मा के कभी हुए नहीं और कभी होंगे भी नहीं। इतनी सुंदर चर्चा यहां पर की है और भी उन सबको रागादि को औपाधिक भाव में डालकर जीव से भिन्न कर दिया, एक पारिणामिक भाव पर ले आए और दृष्टि के विषय पर पुनः यहाँ पर आ गए। ऐसा यह आत्मा का वास्तविक में स्वरूप है, स्वरूप प्रतिपादन है। अधिक समय में कम कहा, कम ही कहा है ना, उतना जानना, बाकी शेष चर्चा